बलरामपुर के 292 गैसड़ी विधानसभा में कांटे की मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी के भावी प्रत्याशी आईआरएस रिटायर्ड रामचंद्र चौधरी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, गैसड़ी विधानसभा का विकास करना चाह रहे हैं। के गरीब मजदूर मजलूम के बच्चों को बीएससी, एमएससी, बीए, डॉक्टर, इंजीनियर अपने पैसे से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गैसड़ी विधानसभा की जनता का सेवा करके लोकप्रिय हुए चंद्रराम चौधरी अब पूरी गैसड़ी विधानसभा का विकास करना चाहते हैं और उसके लिए इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के संभावित भावी प्रत्याशी हैं। लगातार लोगों से उनका जनसंपर्क जारी है। जनता युवा चंद्रराम चौधरी की खूब तारीफ कर रही है। बलरामपुर अति पिछड़ा जिला में घोषित है, जिसमें गैसड़ी विधानसभा शिक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। इसलिए चंद्रराम चौधरी शिक्षा स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता चुस्त और दुरुस्त करने का बीड़ा उठा रखे हैं। आईआरएस रिटायर्ड चंद्रराम चौधरी सारा सुख सुविधा शहर घर छोड़कर अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए गांव पर ही रहते हैं। दर्जनों लोग प्रति चंद्रराम चौधरी लगातार लोगों के बीच में हैं और उनसे मिलकर के जनता की समस्याएं निस्तारण कर रहे हैं। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो विकास का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर के बलरामपुर में हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए। 2022 का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो 1984 बैच के आईआरएस रिटर्न हैं और 292 गैसड़ी विधानसभा के भावी प्रत्याशी चंद्रराम चौधरी जी हैं, जो थारू समुदाय से बिलोंग करते हैं। यहाँ का जो समीकरण है वो 37 से 38% मुस्लिम वोट है, 62% हिंदू वोट है और 4 से 5% अन्य। तो समीकरण यह है और आज हम एक एक सवाल हम आईआरएस रिटर्न चंद्रराम चौधरी जी से करेंगे कि आखिर में गैसड़ी विधानसभा में क्या स्थिति है। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप 292 गैसड़ी विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं।
गैसरी विधानसभा में जनता में किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है? मैंने गैसरी विधानसभा 292 से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में आवेदन पत्र दिया हुआ है, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी दिया हुआ है। और ये आवेदन पत्र देने का जो पृष्ठभूमि है वो पिछले 3-4 महीनों से बनी हुई है। इसके पहले मैं चुनाव लड़ने के विचार में नहीं था। मैं तो समाज सेवी हूँ और 2011 में रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले से भी समाज सेवा ही करता आ रहा हूँ। तो लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि पब्लिक में बहुत से लोगों की ये मांग है और पार्टी में भी लोगों की इच्छा है कि हम चुनाव में आए और भाजपा को विजयी बनाएं। जनता में क्या समर्थन मिल रहा है? आप जनता में घूम रहे हैं, गैसरी विधानसभा में घूम रहे हैं, किस तरीके से जनता में समर्थन मिल रहा है आपको? इसके पहले ही हम पिछले 15 सालों से व्यक्तिगत स्तर पे और राजकुमार फाउंडेशन के द्वारा भी गैसरी विधानसभा के विभिन्न गांव में हम हमेशा जाते रहे हैं और हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारे 18 प्राइमरी स्कूल चलते थे, एक इंटर कॉलेज चलता है, आज भी चलता है। कुछ कोरोना काल में बंद हुई है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने जो हमारे थारू जनजाति के लड़कियां हैं उनको हमने 103 लड़कियों को ATS बलरामपुर में हमने उनका एडमिशन कराया है। मैंने गांव-गांव जाके उनके घर जाके लड़कियों को अपने साधन से ले जा करके उनका खाना, नाश्ता, कपड़े, सारी सुविधाएं उनको प्रदान की हैं। उनके आधार कार्ड सही कराए हैं और वो बच्चियां सकोई कला ATS बलरामपुर में अध्ययन कर रही हैं। इसके दौरान थारू गांव में बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और आना जाना हुआ और इन बच्चों के थ्रू भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके थ्रू भी, उनके गार्जियंस हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बीच भी जो है ये बात जो है लोगों ने स्वीकार की है कि हाँ मैंने उन लोगों के लिए कुछ किया हुआ है। तो उनका विधानसभा चुनाव में आना चाहिए और ये चुनाव उनको लड़ना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये विचार बनाया है और आवेदन दिया हुआ है। तो काफ़ी समर्थन मिल रहा है। हाँ, ये तो थारू गांव के अलावा की मैं बात करता हूँ। जब से मैंने ये सामाजिक कार्य शुरू किया है, अध्ययन अध्यापन के अलावा जो हमारे स्कूल चल रहे हैं उसके अलावा मैंने समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया हुआ है। मैंने बहुत लार्ज स्केल पे गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की दवा कराई है, उनका ऑपरेशन कराया है, उनके आँख का ऑपरेशन कराया है। उनसे बहुत से लोगों को मैंने कंबल, स्वेटर, जूते, चप्पल और साड़ियाँ और लेडीज सूट, कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा, लुंगी वगैरह वगैरह बहुत से लोगों को हमने लगातार वितरण किया है। और कोरोना काल में हमने 60 गाँव में हमने राशन वितरित किया है, जिसमें चावल और आटा और आलू और प्याज और अन्य चीज़ें, कपड़े भी बांटे हैं। तो बहुत सारे गांव के लोग जो हैं हमसे पहले से परिचित हैं और ये सब काम हमने आज तक जो किया है निस्वार्थ भाव से किया है। चुनाव को ध्यान में रख कर हमने कभी नहीं किया। इसीलिए इतने सालों से आप जनता का सेवा कर रहे थे, सामाजिक सेवा कर रहे थे, तो वही जनता अब आपके समर्थन में आ गई कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी कारण से हमारे सामाजिक कार्यों की वजह से हमारे व्यक्तिगत संबंध है, हमारा स्वभाव है, हमारा चरित्र और व्यक्तित्व है। हम किसी में बिना भेदभाव किए, गरीब अमीर या हिंदू मुसलमान का, सब के लिए हमने काम किया है और सब के लिए हमने भले का काम किया है। किसी के लिए ना तो नकारात्मक सोच किया और ना ही नकारात्मक काम किया। तो जनता हमें बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करती है और हमारा उत्साहवर्धन करती है कि नहीं आपको आना चाहिए। और इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये तो प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज और हमारे जो सामाजिक कार्य हैं वो हैं। इसके अलावा हमने कई सारे बच्चों को जो गरीब और कमज़ोर तबके के हैं, हमने डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई है, फार्मासिस्ट की पढ़ाई करवाई है, एक्सरे टेक्नीशियन की पढ़ाई करवाई है। कंप्लीट हो चुका है उनका और वो लोग अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं। और साथ में अभी बलरामपुर
MLK में मैं 8 लड़कियों को और 13 लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। उसमें से सभी लड़के और लड़कियों के लिए मैं 100% एक्सपेंडिचर खुद करता हूँ। उनका घर आना जाना, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनको कपड़े, उनको किताब कापी, उनकी फीस और यहाँ तक कि उनके माँ बाप का भी देखभाल करता हूँ। उनको कोई अगर तकलीफ होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत, तो उनका भी देखभाल करता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा लखनऊ में भी मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वहाँ पे रहती हैं, उनका भी सारा खर्चा बर्दाश्त करता हूँ। ऐसे मैं अहमदाबाद में रहा हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ 2011 में। वहाँ भी मैं अभी भी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और वहीं के लोगों की मदद से, जो हमारे पुराने संबंधन की मदद से, कुछ बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप जनता के बीच में इतना जनप्रिय, लोकप्रिय और आप जनता के बहुत सुखों दुखों में आप काम आते हैं। चुनाव और जनता आपको बहुत प्यार और मोहब्बत देती है क्योंकि आप इस तरीके से काम करते हैं समाज में। अगर 2022 में आपको विधायक बनते हैं तो विकास को लेकर के सबसे अहम मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, अगर मैं विधायक बनता हूँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहले तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी टिकट फाइनल कर देगी तो हमें पूरा विश्वास है कि हम मैदान में आएंगे तो हमें जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। और टिकट मिलने या टिकट की घोषणा होते ही जो जनता में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी, वो हमें अभी से अनुमान है। क्योंकि एक तो ये है कि हमारा थारू वोट कम से कम 40,000 है, तो वो हमारे साथ इंटैक्ट है, हमारा बेस वोट है। साथ ही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर्स हैं, डेडिकेटेड वोटर्स हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे हमारे टिकट मिलने पर। और पार्टी के लोग जैसे समाजवादी, BSP या कांग्रेस या यादव वर्ग या मुस्लिम वर्ग और ख़ास करके SC वोटर्स, देखिए हम विधायक बनेंगे तो हमारा मुद्दा यही होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य चीज़ें जो जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को करना और उन्हीं को बहुत अच्छी तरीके से करना, उनको और ज़्यादा बड़े स्तर पर करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ समीकरण त्रिकोणीय है। मुस्लिम आबादी 37 से 38% है, हाँ। हिंदू आबादी 62% है, हाँ। 4-5% अन्य है। हाँ। तो जो त्रिकोणीय माहौल बनता है, उस माहौल में आप कहाँ फिट होंगे? क्योंकि आपको भाजपा से अगर टिकट मिलेगा तो मुस्लिम आपको वोट कहाँ देगा? हाँ, मुस्लिम वोट जो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो वो समाजवादी, BSP और कांग्रेस को जाता है। लेकिन अगर हमें टिकट मिलता है तो हमारे इस गैसड़ी विधानसभा के बहुत सारे हमारे जो पहले से संबंध हैं, हमारे दोस्ती का और आना जाना, उनसे मिलना, काम करना, उनका ध्यान रखना, तो ऐसे मुस्लिम वर्ग भी हमारे बहुत जुड़ जाएंगे हमसे। और पूरे वो तन मन धन से लगे हुए हैं कि आपको अगर टिकट मिलता है तो वो पार्टी को ना देख करके हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने ही साधन से, अपने ही पैसा लगा के, अपना ही समय खर्च करके वो हमारा प्रचार करेंगे और हमको जरूर जिताएंगे। 2022 में भाजपा की कितनी सीट होगी? हमारे जो अगर यथार्थ रूप से आकलन किया जाए, जो हमने अब तक देखा है, तो उसमें से 275 सीटें BJP की इस बार आएंगी। गैसड़ी विधानसभा कितने वोटों से जीतेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? मुझे टिकट मिलता है तो हमारी जानकारी जो है, पिछली बार को 57,000 वोट मिले थे जीतते हुए कैंडिडेट को। हमें तो लगता है 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलेंगे मुझे। आपको? हाँ। तो देख सकते हैं, ये थे भाजपा के भावी प्रत्याशी और IRS रिटायर चंद्रराम चौधरी, जिनका साफ कहना है कि अगर हमको टिकट भाजपा देती है तो लगभग हमको 1 लाख वोट मिलेंगे, जबकि पिछली बार 57,000 वोट मिला था। तो ये उस हिसाब से 35 से 40,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये एक समाज सेवी हैं, ये गैसड़ी विधानसभा के चर्चित चेहरे हैं, जनप्रिय, लोकप्रिय हैं। तो इनका ये मानना है कि सभी वर्ग के लोग हमको वोट देंगे। ऐसे में अब वक्त बताएगा कि 2022 का जब लिस्ट जारी होगा तो क्या टिकट मिलता है या नहीं। लेकिन अगर टिकट मिलता है तो गैसड़ी विधानसभा से जीत पक्की है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी विधानसभा, बलराम।